सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर का आपका माइक ऑफ है। अगर आप कुछ बात कर रहे हैं तो आप चेक कर लें, आपका माइक ऑफ है। यस 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 यस, वेरी सॉरी, माइक मेरा ऑफ था जी। जी प्लीज, जी प्लीज, आप आ रही है आवाज? हाँ जी, आप है? जी सर। सर आ रही है। जी। जी सर। अब आपको क्या आवाज आ रही है? जी बेटे, बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी सॉरी जी, माइक ऑफ था जी, मैंने माइक खुद ही ऑफ कर दिया था इधर से। जी। आप देखिए बेटा, दूसरा, बेटा जब भी इट इज की एक्सप्रेशन आ जाए या इट वॉज की एक्सप्रेशन आ जाए, तो ग्रामर ये कहती है इसके बाद आप हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन लगाएंगे। आपका नाउन अपने नॉमिनेटिव केस में आएगा, आपका प्रोनाउन अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा। यानी इसके बाद हमेशा आई यूज होता है, इसके बाद हमेशा आई यूज होगा। इसको हम यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि मजीद हमारे लिए आसानी हो जाए। इसके बाद बेटे हमेशा आई यूज होता है। आप मी यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आप वी यूज करेंगे। आप अस यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आप यू यूज करेंगे। आप यू ऑब्जेक्टिव में यूज नहीं करेंगे। इसके बाद बेटे आप ही यूज करेंगे, आप हिम यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आप शी यूज करेंगे। इसके बाद आप हर यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आप दे यूज करेंगे, आप देम यूज नहीं करेंगे। बात यहीं तक नहीं है बेटा। अगर इट इज के बाद या इट वाज के बाद आप सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, जैसे कि लिखा है इट इज आई, तो बेटा ग्रामर ये कहती है कि इट इज के बाद आने वाली जो नाउन फ्रेज है, जो कि यहां पर आई आ चुका है, इट इज के बाद आने वाली जो नाउन फ्रेज है उसके बाद डिफाइनिंग क्लॉज का आना शर्त होता है। इट इज के बाद आने वाला नाउन फ्रेज कभी भी विदाउट डिफाइनिंग क्लॉज नहीं आता। अब इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, इसको देखिए। इट इज आई हु टीच इंग्लिश। इट इज दे हु ऑलवेज स्टैंड बाय द पुअर। इट इज शी मेक्स टी फॉर अस। इट इज शी हु मेक्स टी फॉर अस। ये वही है जो हमारे लिए चाय बनाती है। इज इट क्लियर? यानी इट इज आई, इट इज वी, इट इज यू, इट इज ही, इट इज शी, इट इज दे के बाद डिफाइनिंग क्लॉज का आना शर्त होता है। तीसरा बेटा, अब देखिएगा, तीसरा ये अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए, अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए कि मेरा यह मानना है अकॉर्डिंग टू माई स्टडी ऑफ ग्रामर, मेरी जो ग्रामर में स्टडी है, मैं ये क्लेम करता हूं कि आपका सब्जेक्ट आपके एक्टिव वॉइस में सेंटेंस के एंड पे भी आता है। जब मैं ये क्लेम करता हूं कि आपका सब्जेक्ट आपके सेंटेंस के एंड पे आता है एक्टिव वॉइस में, तो फिर मैं वो रूल भी बताता हूं जिस रूल के तहत आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे आता है, और वो है बेटा इन्वर्जन का रूल। जी। खुशना अवान साहबा, बहना मेरा आपसे क्वेश्चन है जी। खुशना, हेलो जी। अब तो मेरा ख्याल तमाम बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं और मेरी आवाज पहुंच भी रही है आप लोगों तक। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें जी। आप जरा, जी, हेलो, आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? मैम अनम, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो ये बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप इनको भी जरा थोड़ा सा समझाएं, ये बोले जी। इकरा रहमान साहबा। जी सर। Sorry, sir. I'm at workplace, so I have to take my calls as well. I can't speak right now. जी, इन्वर्जन जी। मिस अवान साहबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बहना इन्वर्जन क्या होती है गुड़िया आपने? Yes, sir. जी। Sir, it's basically an auxiliary verb which comes before the subject, I guess. नहीं बहना, ये इसका वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं गुड़िया। इन्वर्जन का जरा सुनिएगा, मैंने सामने सारा कुछ लिखा है।
इन्वर्जन मीन रिवर्सल ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट। क्या आ जाता है? इन्वर्जन ऑफ, ये क्या लिखा था इसको? अवान साहबा पढ़िए आप जरा, ये गुड़िया क्या लिखा हुआ मैंने बहना, बोलिए था इसको। So it's reversal of position or placement. जी, रिवर्सल ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट, ये इन्वर्जन का क्वेश्चन है। इन्वर्जन वो रूल है जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के बिल्कुल एंड में ले आते हो। ठीक है, यानी एक तहरीर में एक रिदम पैदा करने के लिए, एक समटाइम खूबसूरती पैदा करने के लिए, जैसे कहते थे ब्यूटी ऑफ डिस्क्रिप्शन के लिए, समटाइम एक तहरीर का तवाज़न बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड में, आप देखिए ना, मैं कहता हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आप देखें, आपने मुझे सुना मैं क्या, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये मैं ही हूं जो इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये मैं ही हूं जो इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब देखें बेटा, दोनों डिस्क्रिप्शन में बड़ा फर्क आ गया है। मेरा लहजा, पहले सेंटेंस में मेरा लहजा कुछ और बता रहा है, दूसरे सेंटेंस में मेरा लहजा, मेरी डिस्क्रिप्शन कुछ और बता रही है। इन्वर्जन बेटा 4 टाइप्स की होती है, जरा तमाम बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन लें। इन्वर्जन बेटा आपकी 4 टाइप्स की होती है। अच्छा, एक कुछ बच्चे ये भी परेशान होंगे कि शायद मैं कुछ एडवांस बातें कर रहा हूं, मैं आपको ABC से ही लेके चलूंगा, यानी उसकी बेसिक नॉलेज से ही लेके चलूंगा। कोई बंदा मेरे प्लेटफॉर्म पे, बड़ी खुशी की बात है अगर वो प्रूव कर जाए जो वो कहता है, कोई बंदा मेरे प्लेटफॉर्म पे ये क्लेम नहीं करेगा कि ये एडवांस ग्रामर जो हम करने जा रहे हैं मैं इसमें वेल वर्स्ड हूं। मैं किसी को ये इंशाल्लाह इतनी अच्छी टीचिंग मैं आपको दूंगा, मैं किसी को ये क्लेम नहीं करने दूंगा जी। अब देखिए बेटे, एडजेक्टिव की, उसके बाद आपकी एडजेक्टिवल की, तीसरा आपका एडवर्ब की, और एडवर्बियल की। बेटा ये 4 टाइप की आपकी क्या होती है, आपकी इन्वर्जन है। आप इन्वर्जन होती कैसे मैंने वो भी बताना है बेटा। ये वो रूल है, ये वो रूल है जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करते हो, आप इन्वर्जन करते हो, रिवर्स करते हो अपने सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को रिवर्स करके उठा के बिल्कुल एंड में ले जाते हो, और वहां पे एडवर्ब को उठा के सेंटेंस की शुरू में ले आते हो, एडवर्बियल को उठा के सेंटेंस की शुरू में ले आते हो, एडजेक्टिव को उठा के सेंटेंस की शुरू में ले आते हो, एडजेक्टिवल को उठा के सेंटेंस की शुरू में ले आते हो। आपका सब्जेक्ट बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है एंड पे जाके, और उसके बावजूद आपके सेंटेंस में जरा बराबर फर्क नहीं आता। अब मिसाल के तौर पर, क्योंकि सबसे पहली जो मैं इन्वर्जन है वो मैं आपकी करना चाह रहा हूं एडवर्ब के साथ। पहली इन्वर्जन हमारी क्या होगी, एडवर्ब के साथ। हमारी एडवर्ब क्या है कि बेटे सेंटेंस जब हम इन्वर्जन करेंगे तो एडवर्ब हमारे सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, सुन रहे हो बेटे। दूसरे नंबर पे हमारी वर्ब फ्रेज आ जाएगी। बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप अक्सर मुझे बोलते हुए देखेंगे नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, फ्रेज आ गई, फ्रेज आ गई। बेटा एक चीज अपने माइंड में बिठा लें, जब भी कोई वर्ड आपका सेंटेंस में फंक्शनल होता है, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को सेट असाइड करता है, बेसिकली वो फ्रेज में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखो बेटे, अब जरा मैं थोड़ी सी इसकी एग्जांपल भी दे दूं। अब ये वर्ड, इसको आप क्या बोलते हो जी, इकरा रहमान साहबा आई, बेसिकली क्या आई अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। बेटा जो इंग्लिश लर्नर्स हैं उनको ये बात हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए, जब वो किसी भी वर्ड को लर्न करते हैं तो उसको बुनियादी तौर पर उसके 2 पर्सपेक्टिव में उसको लेके चलना है। किसी भी वर्ड को उसके 2 एलिमेंट की बेस के ऊपर स्टडी किया जाता है। अगर ये आप अपनी हैबिट को डेवलप कर लेते हो, जो मैं अभी बता रहा हूं, किसी भी वर्ड को जब आपने स्टडी करना है ना, तो आपने उसको उसके 2 पैरामीटर्स के ऊपर लेके जाना है।
किसी भी वर्ड को स्टडी करना, सबसे पहले आपने उसका देखना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से बेटे ये वर्ड है आपका प्रोनाउन। स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है ये वर्ड आपका प्रोनाउन है, ठीक है। ये वर्ड क्या आपका प्रोनाउन है। लेकिन यहां पर क्या है ये वर्ड बेटे, अब यहां पर ये प्रोनाउन नहीं रहा जी। खुशना, अब ये क्या हो गया यहां पर। अब सेंटेंस में जो आप इसको देख रही है जी, लुबना सैयद साहबा, आप खामोश हैं बेटे, आप पार्टिसिपेट नहीं करी बहना। लुबना जी, जी सर, जी सर। सुन रही है मेरी बात को बेटे आप, लुबना जी। यस सर, यस सर। बेटा यहां पर ये वर्ड आपका प्रोनाउन नहीं रहा। ये जो बंदा भी इसको यहां पर आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये प्रोनाउन है, इट इज टोटली इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। बुनियादी तौर पर यहां पर ये फंक्शन कर रहा है नाउन फ्रेज का। ये मैं नहीं कहता, ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर कहती है। किसी बच्चे को अगर ये डाउट है, अगर वो इसकी वेरिफिकेशन चाहता है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर को खोलें, उसका जो आप फ्रेजेस का जो टॉपिक है वो टॉपिक ले ले, वहां पर क्लियरली एग्जांपल यहां पे दी हुई जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मेरे बच्चे ये वर्ड क्या है, ये नाउन फ्रेज है। इंग्लिश क्या है, ये नाउन फ्रेज है। ये क्या है, ये वर्ब फ्रेज है, नॉट वर्ब। इसको आप वर्ब नहीं, क्योंकि बेटे सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा नाउन फ्रेज आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर हमेशा नाउन फ्रेज आता है, और वर्ब की जगह पर हमेशा वर्ब फ्रेज आता है। मीन टू से कोई भी वर्ड जब हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है। लेकिन बेटे जब कोई भी वर्ड फंक्शनल होता है तो वो वहां पे प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, वहां पर वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। वहां पर क्या कहलाएगा, वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। बेसिकली आप उसके फंक्शन की बात कर रहे हैं जी। एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बेटे हमारे पास सेंटेंस है मेरे बच्चे, द बस कम्स हियर। सेंटेंस हमारे पास ये है। सेंटेंस क्या है हमारे पास, कोई बच्चा पढ़े जी इसको। कमर साहब आप पढ़िए जरा, सेंटेंस क्या है मिस्टर कम। The bus comes here. जी, द बस कम्स हियर, इज इट क्लियर। अब हमने सर इसकी इन्वर्जन करनी, ये है उसकी इन्वर्जन। सबसे पहले हमने क्या लाना है, एडवर्ब। तो बेटा इसमें एडवर्ब क्या है इस सेंटेंस में, द बस कम्स हियर में। बेटा वेयर को आंसर करने वाला वर्ड यहां पर जो है वो एडवर्ब है। वेयर को आंसर करने वाला वर्ड यहां पर एडवर्ब है। तो बेटे वेयर को आंसर कौन सा वर्ड कर रहा है, हेयर कर रहा है। यस, हेयर। उसके बाद बेटे क्या आ गया आपका, उसके बाद आपका आ जाना वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज बेटे क्या है हमारे सेंटेंस में, कम्स, ऐसे ही है। और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, द बस। द बस कम्स हियर, कम्स द बस। इज इट क्लियर। बेसिकली ये है आपकी इन्वर्जन का रूल। यहां पे पहला जो रूल हमने डिस्कस किया बेटे, वो हमने एडवर्ब के साथ डिस्कस किया। किसके साथ डिस्कस किया हमने, एडवर्ब के साथ। इसी तरह बेटे हम इसी रूल को, इसी सेंटेंस को हम एडवर्बियल के साथ भी ले लेते हैं। किसके साथ ले लेते हैं, एडवर्बियल के साथ भी ले लेते हैं। अब देखिए, 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। जी, अब हमने इसकी इन्वर्जन करनी किसके साथ, एडवर्बियल के साथ। जी कुशना अमान साहबा करिए जरा इसकी बेटे। जी खुशना, खुनशा जी। मैं आपको अवान मिस अवान ही कहूंगा, मेरी बहना नाम आपका खराब हो रहा है मेरे मेरे मुंह से आपका। जी मंजूर हुसैन साहब प्लीज। सो आर यू विजिलेंट सर, मंजूर हुसैन साहब। जवेरिया,
सर मैं बताऊं, जी मेरी बहना। इन द क्लास 40 स्टूडेंट्स आर देयर। इन द क्लास, उसके बाद 40 स्टूडेंट्स आर 40 स्टूडेंट्स देयर आर देयर। आर 40 स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, जी सर। बात की समझ आई। अब आप देखें बेटा, ये जो फ्रेज है मिस अवान साहबा, Yes, sir. ये बेटा कौन सी फ्रेज है? Sir, which one? इन द क्लास। Sir, it's noun. नहीं बेटा, देखें बेटा, गुड़िया देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूं। शुरू में क्या आ गया? इन आ गया, इन है मेरी बहना, Okay. इन आ गया। गुड़िया Yes, इन है, sir. इन क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है ये? प्रेपोजिशन। द क्लास क्या है मेरी Preposition. बहना? क्लास क्या है? एनपी, नॉन फ्रेज। ऐसे ये नॉन फ्रेज आ गया। Noun. इज इक्वल टू, Yes, sir. इज इक्वल टू पीपी, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज। इज इक्वल टू क्या हो गया? ये पीपी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज मेरी बहना दो फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है और एडवर्ब का फंक्शन करता है। अब देखना है कि अगर आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज यहां पर वेयर का आंसर कर रहा है तो ये फंक्शन करेगा एडवर्ब का। कृष्णा साहबा समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, इन द क्लास, वेयर इन द क्लास। अब बेटे आप इसको एडवर्ब कहोगे, क्यों कहोगे? आप इसको एडवर्बियल कहोगे, क्यों कहोगे? बेटा जरा देखिएगा बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब और एडवर्बियल? आपके एडवर्ब और एडवर्बियल में क्या डिफरेंस होता है? आप में से कोई बच्चा बताएगा? जी, आप में से कोई बच्चा ये डिफरेंस बता सकता है कि एडवर्ब और एडवर्बियल में क्या फर्क होता है? जी नूर भट्ट साहबा, हेलो जी। Hello, sir. May I? जी यस यू कैन। Sir, basically, adverb is a single word which leads ly, whereas the adverbial is a group of words, I guess, which consists of phrases or clauses. ना मेरी बहना ऐसा नहीं है गुड़िया, बात को सुनिएगा वेरी स्लोली। आप इसको क्या कहेंगी? आप सुने गुड़िया, मैं आपको बताता हूं डिफरेंस क्या है। Slowly, it's adverb. सुनो मेरी बहना, मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडवर्बियल। Yes, sir. एडवर्ब और एडवर्बियल में क्या फर्क होता है बेटे? आपने, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी वर्ड को स्टडी करना है तो आपने उसको उसके स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर, दूसरा उसके फंक्शन की बेस पे। क्या आ गया? पहला स्ट्रक्चर और दूसरा फंक्शन। ऐसे ही मेरी बहना। अब इन द क्लास क्या है? Yes, sir. इन द क्लास अपने स्ट्रक्चर में ये क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऐसे ही है, यस नो करती जाओ ना। प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना? Yes, sir. मगर ये आंसर किसको कर रहा है? वेयर को। किसको आंसर कर रहा है? ये वेयर को आंसर कर रहा है। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर में तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, मगर ये आंसर वेयर को कर रहा है, यानी एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। ये अपने स्ट्रक्चर में क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। फंक्शन में क्या है? ये एडवर्ब। वो वर्ड जो अपने स्ट्रक्चर में तो एडवर्ब ना हो, फंक्शन में एडवर्ब हो, उसको एडवर्ब नहीं कहते, उसको एडवर्बियल कहते हैं। वो वर्ड जो अपने स्ट्रक्चर में भी एडवर्ब हो, अपने फंक्शन में भी एडवर्ब हो, उसको एडवर्ब बोलते हैं। वो फ्रेज और वर्ड जो अपने स्ट्रक्चर में तो एडवर्ब नहीं, मगर वो फंक्शन एडवर्ब का करता है, उसको बोलते हैं एडवर्बियल।
बेटे ये जो फ्रेज है ये स्ट्रक्चर में है नाउ प्रेपोजिशनल फ्रेज, मगर ये आंसर कर रही है वेयर को। ये किसको आंसर कर रही है? वेयर को। क्योंकि ये अपने स्ट्रक्चर में प्रेपोजिशनल फ्रेज है, मगर ये फंक्शन एडवर्ब का कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एडवर्बियल। मिस अवान साहब आप समझ आई इसकी? Sir, can you give me an example to differentiate both of them? एग्जैक्टली, आई गिव यू एग्जांपल। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिएगा, शी sang beautifully in the concert yesterday to amuse the audience। अब है ना देखा सेंटेंस, इसमें Yes, sir. मैंने तमाम एडवर्ब ले आया हूं। आपका वो हर वर्ड बेटे एडवर्ब होता है जो मेरी बहना हाउ को आंसर करेगा। किसको आंसर करेगा? Okay. हाउ को आंसर करेगा। जो How? वेयर को आंसर करेगा, जो व्हेन को आंसर करेगा, जो वाई When? को आंसर करेगा। ऐसे ही है। आप गुड़िया देखिएगा जरा, आप देखें, हम इनसे आंसर करवा लें। Yes, sir. आप देखें, आप उसके बाद आप चलती जाइएगा, देखिएगा। यस, यस, यस। इज इट क्लियर? पहले किसको आंसर कर रहा है ये? Yes, sir. ब्यूटीफुली को। दूसरा किसको आंसर कर रहा है ये? वेयर को। तीसरा किसको आंसर कर रहा है ये? व्हेन को। चौथा किसको आंसर कर रहा है ये? वाई को। मेरी बहना हर वर्ड, हर फ्रेज, हर क्लॉज जो हाउ को आंसर करेगा, जो वेयर को आंसर करेगा, जो व्हेन को आंसर करेगा, जो वाई को आंसर करेगा, वो एडवर्ब होगा या एडवर्बियल होगा। मिस अवान साहबा समझ रही मेरी बात को? Okay. She sang, Yes, sir. she sang how? Beautifully। ब्यूटीफुली को देखो बेटे, ये मेरी बहना अपने स्ट्रक्चर में भी एडवर्ब है, अपने फंक्शन में भी एडवर्ब है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनता है बेटे? वो देखो, जब आप एडजेक्टिव के साथ ly की एडिशन करती हैं इज इक्वल टू क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। आप देखिए ना बहना, इसमें आपने ब्यूटीफुल के साथ ly ऐड किया तो ब्यूटीफुली बन गया। इसका मतलब वो एडवर्ब है। ये अपने स्ट्रक्चर में भी एडवर्ब है, अपने फंक्शन में भी एडवर्ब है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब। इज इट क्लियर? सेकंड, अब आ जाए दूसरा, इन द कॉन्सर्ट। इन द कॉन्सर्ट बेटे ये अपने स्ट्रक्चर में प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे है बेटा? देखिएगा, इन की वर्ड आई यानी प्रेपोजिशन, उसके बाद द कॉन्सर्ट आ गई, एनपी इज इक्वल टू पीपी, इज इक्वल टू पीपी। प्रेपोजिशनल फ्रेज, मगर ये आंसर किसको कर रही है? ये वेयर को आंसर कर रही है। ये है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, मगर ये आंसर कर रहा है वेयर को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एडवर्बियल। अमान साहबा समझ आइए आपको? तीसरा, बेसिकली ये जो वर्ड है ये आंसर कर रहा है किसको? व्हेन को। कब? यस्टरडे। अब ये है आपकी क्लॉज। देखो बेटे, अगर आपके पास किसी के पास प्रीवियस नॉलेज है वो मेरे साथ शेयर करे, मैं आपको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ चीजों को बताऊंगा। जी, कोई बच्चा बता सकता है ये कौन सा क्लॉज है? जी बेटा बताइए।
ये कौन सा क्लॉज है? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, कितनी मुश्किल बातें कर रहा है ये मोहतरम। देखो बेटा, मैं आपको एबीसी लेके, ये तो जस्ट हमारी एक मॉडल लेक्चर है, आपको ये बताना चाहता हूं कि यू आर एट राइट प्लेस, कि आप एक सही जगह पे पहुंच गए हैं मेरे बच्चों। ये है आपका जी, आप बताइए मिस अमान साहबा, आप बताइए गुड़िया, मेरी बहना, ये कौन सा क्लॉज है? हेलो जी मिस अमान साहबा, भाई यस नो तो आंसर होती है ना बच्चों। जवेरिया साहबा प्लीज, प्रेशियस, लुबना कमर साहब, मिस्टर जोया साहब, एडवोकेट जोया साहब, बताएंगे ये कौन सी क्लॉज है? No idea, sir. ओके ओके, दिस इज कॉल्ड इंफिनिटिव क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज है? इंफिनिटिव क्लॉज। अरे भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटिव क्लॉज एंड इंफिनिटिव फ्रेज? खुनशावान साहबा, आपको इंफिनिटिव क्लॉज और इंफिनिटिव फ्रेज के डिफरेंस का पता है मेरी बहना? बेटा बोले ना। नूर भट्ट साहबा, नो सर, आप काइंडली हमें मैं बता रहा हूं जी, मैं एक्सप्लेन बता रहा कीजिए। हूं। इन्फिनेटिव क्लॉज की फॉर्मेशन क्या होती है, जरा सुनिएगा। इन्फिनेटिव, Sir, in infinitive, we do not have a subject, I guess. मेरी बहना, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। अभी तो आपने बहुत कुछ सीखना है गुड़िया, आपने बहुत कुछ सीखना है। ये तो इटसेल्फ इन्फिनेटिव बेटे नाउन का फंक्शन करता है। हमने, मैं आपको वो भी फंक्शन इससे करवा देने, यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं आपको सब इसका स्ट्रक्चर देखें आप, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। So you are asking about right now infinitive phrase or infinitive clause. जी, अब इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? अब इन्फिनेटिव फ्रेज का डिफरेंस मैं बहना आपको I बता। think, जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोले बोले, यू हैव द राइट, यू हैव द sir, राइट। yeah, sir. As I told you, in infinitive phrase, we it does not have its own subject. It basically its structure is basically to plus verb plus object and modifier. बेटे देखो, इन्फिनेटिव जो होता है ना, इन्फिनेटिव फ्रेज, ये ये इटसेल्फ सब्जेक्ट का फंक्शन करता है। ये इटसेल्फ, How, sir? बात की समझ आई? ये इटसेल्फ सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, वो हम आपको करवा लेंगे इसका, Okay. ठीक है? आप देखो, वो मैं आपको अभी देखे बेटे, मैंने अभी, मेरी बहन है, मैं तो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आपको दे देता हूं। अभी तो मैंने आपको बताना है कि आपका कौन कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। ये सारी लिस्ट है उसकी कि कौन कौन सा वर्ड कैसे सब्जेक्ट का फंक्शन करता है। मेरी बहना, आपके पास बड़ा वास्ट नॉलेज आने वाला है। ये देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। आपको फंक्शन करवा के दिखाएंगे इनसे, बहुत कुछ आना है आपके पास। अभी अभी तो जस्ट हम एसवीओ को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी यही है कि हमने एसवीओ को डिस्कस करना है, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि जरा इसकी एग्जांपल्स दीजिए। मैं आपको एग्जांपल देना शुरू हो गया। अब इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है मेरी बहना? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये देखो, ये डिफरेंस है। ये देखो, ये इन्फिनिटिव फ्रेज है, ये इन्फिनिटिव क्लॉज है। अब देखिए, अब दोनों में आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अब देखें, टू टेक, ये क्या एग्जांपल है? ये आपकी इन्फिनिटिव फ्रेज की एग्जांपल है। मिस अवान साहबा, समझ रही हैं आप? ये बहना Yes, sir. इन्फिनिटिव फ्रेज है। टू टेक टी, ये आपका इन्फिनिटिव क्लॉज है। ये लो। समझ रहे हैं? यानी जब आप इन्फिनिटिव फ्रेज की ऑब्जेक्ट उसके साथ ले आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो क्लॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। बात की समझ आ रही है गुड़िया? Yes, sir. मैं कहां पे पहुंचा हूं, देखें जी। ये आपका, ये चीज मैंने, आपने एग्जांपल पूछी, मैंने एग्जांपल दे दी। क्या और भी एग्जांपल चाहिए? काफी चल जाएगा इससे काम। No, sir, it's enough. जी ठीक हो गया, वो गया, वो गया। ये ले, अब देखिए,
मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया अभी आज हमने जो पढ़ा है ना, सुन लीजिए, हमने क्या पढ़ा है? हमने सिर्फ आज ये पढ़ा है कि आपकी जनरली 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म को आप प्लूरल वर्ब भी कहते हैं और फिफ्थ फॉर्म को आप सिंगुलर वर्ब कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है आज, जो आपने सीखा है, जो मैंने पढ़ाया है, बाकी तो मैंने अजाफी बातें की हैं। मैंने आपको ये बताया कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी आ जाता है, आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के सेंटर में भी आ जाता है, आपका सब्जेक्ट सेंटेंस की एंड पे भी आ सकता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस की सेंटर में कैसे आता है और सेंटेंस की एंड पे कैसे आता है, मैंने ये भी आपको सिखाया। उसकी एग्जांपल मैंने आपको पेश की हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में। अब जो नेक्स्ट बड़ी कमाल का टॉपिक है, देखें, अगर हमारा कॉल भी मॉडल लेक्चर हुआ तो उसमें मैं बेसिकली आपको आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। चलें, दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन प्लीज। मेरा आम सा सवाल है आप लोगों से, बेटा ये बताइए, इसी के साथ हमने क्लोज करना है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? बेटा आपने आर्टिकल्स पढ़ी है ना? जी सर। सर बेसिकली 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एर और द। आपने आर्टिकल का नाम दिया है ए, एंड एन और और द। आपने द। तो कहा 3 आर्टिकल, ये तो 2 आर्टिकल है मेरी बहना जी। मिस अवान साहबा, हाउ ठीक मेनी है। आर्टिकल्स आर देयर? बेटा बोलिए ना। So basically, there, yeah, ma'am, as ma'am told you a few minutes before, that indefinite articles a and indefinite articles the. द। क्या आप लोगों ने कोई तीसरा आर्टिकल भी पढ़ा है? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नो सर। आप पढ़ने जा रहे हैं तीसरा आर्टिकल। हम इन आर्टिकल्स की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे कि बेसिकली आर्टिकल कन्वर्ट कैसे हुए हैं। मैंने आपको ये सिखाना है। मैम अनम साहबा, कल हमारा लेक्चर है और मॉडल मॉडल का। मैडम अनम साहबा, मेरा ख्याल, बेटे ये देखिएगा, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? 3 आर्टिकल्स होती हैं बेटा। एक होती है आपकी डेफिनेट आर्टिकल, एक होती है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक होती है जीरो आर्टिकल। फिर अब मैं इसकी एनाटॉमी पढ़ाऊंगा आपको कि आर्टिकल्स की एनाटॉमी क्या होती है। मेरे जस्ट एनाटॉमी पढ़ाने से ही आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली आर्टिकल होता क्या है। मैम अनम साहबा, आपको आवाज आ रही मेरी? मैडम अनम साहबा, हेलो। चलें चलें जी, बहरहाल हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है। बहरहाल मैंने आपको थोड़ा सा बताया। आज हमने बेटा 2 चीजें सीखी हैं। हमने सीखा कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जो थी उसको प्लूरल वर्ब कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म को आप सिंगुलर वर्ब कहते हैं। दूसरा मैंने आपको यह सिखाया कि आपका जो सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस की मिडिल में भी आ सकता है और सेंटेंस की एंड पे भी आ सकता है। दिस इज व्हाट आई टॉट यू टुडे। जी प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अदरवाइज खुशना साहबा, आपका जो आज की जो एक्सपोजर है मेरे साथ, आप लोगों का तजुर्बा है, आपका क्या फीडबैक? जी कमर साहब, हाउ वाज योर क्लास प्लीज? आज की जो आपने क्लास पढ़ी, थोड़ी सी जो 2-3 चीजें हमने पढ़ी, इसके बारे में आपका फीडबैक क्या है सर? Sir, the class was Yes, very sir, good. it was really good. जी कमर साहब। Sir, class was very good, sir. Very informative. थैंक यू वेरी मच। जी प्लीज और बच्चे, ये नूर भट्ट साहबा, आपने सुनी मेरी बातें? यस सर, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी क्लास है, थैंक यू। जी जवेरिया, मिस जवेरिया साहबा। जी लुबना सैयद साहबा, व्हाट्स अबाउट योर फीडबैक रिस्पेक्टेड? सर ओवरऑल इट वाज गुड, अच्छी क्लास थी, बहुत काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। कुछ भी नहीं बेटे, आज तो हमने जस्ट 3 बातें बताई हैं बहना, अभी तो बातें हमारी क्लियर सर होनी। इससे अंदाज़ा हो गया कि इंशाल्लाह आगे बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी।
कंफ्यूजन सारी के इंशाल्लाह जी। प्रेशियस, हु इज देयर? प्रेशियस, प्रेशियस, देयर इज समवन हु इज प्रेशियस। जी मेरी बहना कौन है प्रेशियस? जी Everybody is precious here, sir. जी सर आज की क्लास बहुत अच्छी रही है, काफी इंफॉर्मेटिव है, न्यू चीजें भी मिली हैं। जी अब आपकी मिस अवान, आपकी बारी, आप जरा बोल दीजिए, उसके बाद फिर हम ले लेते हैं जी बात। जी अवान साहब आप। Yes, sir, it was very informative. In fact, it's been a while. I haven't touched grammar, to be very honest, because we were just so much into writing and dusting off our notes. But overall, it was very informative. Even I have been preparing for exams since last 2-3 months, but such kind of advanced level teaching I haven't met. So it's amazing. So thank you very much. जी इकरा रहमान साहब आप प्लीज। चलें जी बहरहाल, दैट्स गुड। अच्छा बेटा मैं आपको ये थोड़ा सा मैं बता दूं, उमर इब्राहिम मेरा नाम है जी। बेसिकली मैं ग्रामेरियन हूँ, कोई 25-27 साल का मेरे टीचिंग एक्सपोजर है। मैंने सारी जिंदगी, मतलब अगर 27 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है मैंने 35 साल से ग्रामर की है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि जाहिर है आप लोगों ने दूसरों को भी गाइड करना है, बेटा मैं लोकल ग्रामर रीडर नहीं हूँ, मैं बेसिकली इंटरनेशनल लेवल की ग्रामर्स पढ़ता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सीएसएस में भी मेरे लोग अपीयर होते हैं, जुडिशरी में भी होते हैं, अदर कम्पेटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं। एट लीस्ट मुझे एक एक्सपोजर मेरा जरूर है कि कम से कम 100 स्टूडेंट हर साल मैं डॉक्टर जरूर जनरेट करता हूँ, कम से कम 100 स्टूडेंट्स। तो बेटे इंशाल्लाह आपका एक्सपोजर मेरे साथ बड़ा कमाल का रहेगा। आए तो वट एवर जो आपने जो सीखा है, कल का जो आपका मेरे साथ मॉडल लेक्चर है, आप बिल्कुल एक डिफरेंट चीज सीखने जा रहे हैं अबाउट द आर्टिकल। तो इंशाल्लाह सी यू टुमारो। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।